ये दस्तावेज बताते हैं और यहां उनकी खाली कुर्सी बता रही थी जिसका बोर्ड हटाया गया कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एनडीएमसी काउंसिल जो उनकी खुद की विधानसभा के लिए डेवलपमेंट के लिए नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल पे सौयों करोड़ के हजारों करोड़ के बजट से वो काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल उसमें एब्सेंट हो रहे हैं। ये साइन शीट है जिसपे चौथे नंबर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उनका नाम है और वो एब्सेंट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूं कि जब नई दिल्ली के विकास के लिए मेरे साथ हमारे दोनों साथी बैठे हैं, जो हमारे सरिता तोमर जी जो हमारी वरिष्ठ नेता भी हैं और मेंबर हैं, और अनिल वाल्मीकि जी जो एक वाल्मीकि समाज से आते हैं और वाल्मीकि सदन में रहते हुए अनेक मुद्दे इन सब लोगों ने उठाए और हम सब ने एक टीम के रूप में डिसीजन लिया जिसमें चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे वो वाटर सप्लाई का हो, चाहे वो स्टाफ को लेकर हो। अरविंद केजरीवाल जी आप कहाँ बिजी रहे, जवाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा, क्योंकि 12 रबड़ी जो खा गए 6 रेवड़ियों का झांसा देकर उनका आपको हिसाब देना होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी इन सभी चीजों से आप कितना डर के भागेंगे, हम आपको भागने नहीं देंगे। वो खाली कुर्सी बता रही थी कि 2025 के चुनाव के बाद उस कुर्सी पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठने जा रहा है। देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली। हमने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत की सोच है उस पर विकसित एनडीएमसी बने। तो पार्किंग की समस्या आप लोग भी बार बार उठाते थे, तो पार्किंग की समस्या का समाधान हो जाए उसके लिए आज आरएफपी फॉर द सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड पार्किंग सिस्टम को अप्रूव किया गया। और जहां हमारे पास पहले लगभग 10,000 के करीब पार्किंग स्पेसेस थे, आज वो बढ़कर 13,522 के करीब नए पार्किंग स्पेसेस आएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात जो है, सभी डिजिटली होगा। जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं उसके आधार पर जो वेंडर है वो भी जो पार्किंग का जो भी टेंडर आएगा उसके पास फ्लोट होगा जो करेगा, और प्लस एनडीएमसी भी मॉनिटर करेगी। और एक अच्छी बात है कि हम कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त एनडीएमसी हो उसका भी हमारा एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हमने फास्टैग सिस्टम को, कैशलेस सिस्टम को उसको अपनाया है। और आने वाले दिनों में आपको लगेगा, ध्यान आएगा, जो एक पार्किंग की नई समस्या थी तो हम नए पार्किंग लॉट्स के साथ भी आ रहे हैं, पार्किंग ऑन रोड्स का प्रोविज़न भी आ रहे हैं। जो हमारे पार्किंग का डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है, जो एक लंबे टाइम से पार्किंग को लेके हमारे इश्यूज पेंडिंग थे उसको हम आज लेकर आए हैं। जेपीएन लाइब्रेरी एट मंदिर मार्ग, लंबे टाइम से इसका भी एक कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, जिसका एक हमारा अप्रूवल आया था कॉस्ट एप्रिसिएशन के साथ। इसको भी आज हमने अप्रूव किया है। जब हम सबके विकास की बात करते हैं तो हम अपने स्टाफ के लिए भी उसके अपग्रेडेशन की बात करते हैं, उसकी हेल्थ की बात करते हैं, उसके लिए नए आरआई रूल्स के बनाने की बात करते हैं। तो फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीबी हेल्थ विजिटर्स, उसके लिए भी हमने बनाया। और एक अच्छी बात थी कि हमारे दोनों साथियों ने, सरिता जी ने, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं जो भी पक्के नहीं हुए हैं उनको हेल्थ कार्ड किस तरह से मिले, वो एनडीएमसी उस तरफ एक कोशिश करे, उसकी बात रखी। हमारे अनिल वाल्मीकि जी ने कंपेंशनेट ग्राउंड पे जो जॉब मिलती है उसके लिए किस तरह से हम एनडीएमसी और हम स्पीड अप कर सकते हैं, नए जॉब्स को निकाल सकते हैं। और दूसरा जो फैसिलिटीज़ हैं, कुछ आरएमआर जो टीएमआर को हम बेस्ट फैसिलिटीज़ कैसे दे सकें, उसका भी हमारे सभी साथियों ने उस इशू को लेकर आए। साथियों, एनडीएमसी एक सर्विस प्रोवाइडर है, सिविक एजेंसी है। तो एनडीएमसी का मेन जो मोटिव है वो स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, शिक्षा है, उसके साथ साथ हमारे पीटीयूज हैं जो शौचालय। यंग आर्टिस्ट के लिए एनडीएमसी आने वाले दिनों में नए स्पेसेस क्रिएट करेगी, नए उनके सेल की नए ऑप्शंस देगी, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, वो संकल्प एनडीएमसी में सच होता दिखे कि कोई बाहर का भी आर्टिस्ट है उसको अगर अपने यहाँ प्ले कुछ करना है, उसको वो स्थान दिखे। तो उसके लिए हमने
आने वाले दिनों में ये हमारा आर्ट और कल्चर सेंटर, क्योंकि एनडीएमसी एक वो जगह है जिसमें सारी एम्बेसीज भी हैं, ये लघु भारत है, तो सभी एम्बेसीज के साथ मिलकर ये आर्ट और कल्चर सेंटर टू वे प्रोग्राम्स कैसे हों, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम का इवेंट हो, चाहे कल्चरल हमारा कुछ इंटरेक्शंस प्रोग्राम्स हो, हमारे उनकी थीम और हमारी थीम के साथ मिलकर कुछ ड्राइंग इवेंट कंपटीशन हो, आर्टिस्ट रेजिडेंसी हो, तो एक डिटेल्ड प्रोग्राम इस डिपार्टमेंट के अंडर रहेगा, जिसमें हम, जो अच्छी बात है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड आर्ट फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको हम एज अ कंसल्टेंट अपने एनडीएमसी के बोर्ड पे रखेंगे। हम उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसकी जिस व्यक्ति को उसकी सोच और समझ है वो उसके बारे में अच्छा बताए, उसके लिए रखेंगे। इसके साथ ही साथियों, जैसे मैंने बताया आर्किटेक्चर को लेके, तो अप्रूवल फॉर द सेटिंग अप ऑफ अर्बन फोरम फॉर एडवाइजिंग एनडीएमसी ऑन द इश्यूज ऑफ अर्बन डिजाइंस, अर्बन ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट लैंडस्केपिंग, आर्किटेक्चर, in the order to identify areas of intervention of betterment of। जब हम बात करते हैं विकसित एनडीएमसी की, तो एक सपना लेकर इस बात को करते हैं कि जब भी कोई एनडीएमसी में धुला कुआं से एंटर करे तो उसको जो विकसित भारत की झलक वहीं से दिखने लगे, हमारा ग्रीन कैसे बढ़े, हमारा लैंडस्केपिंग हमारी कैसे हो, जो पॉल्यूशन पे आने वाले दिनों में और उसको हम उस पर इफेक्ट डालें। मैंने कहा विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी हमेशा जानी जाती है कि G20 में हमने किस तरह से विकासशील जो हमारे यहाँ देश आ रहे थे उनको हमने स्वागत किया। एनडीएमसी जानी जाती है अपने जिस तरह से आज अगर हम एमसीडी के एरिया में चले जाएं तो टूटी सड़कें हैं, बुरे पार्क हैं, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, पता नहीं चलता, और भ्रष्टाचार सरकार में डूबा हुआ है, उसके लिए जानी जाती है। पर हमारे मित्र जो आपने तीनों चीज़ें की, आप हमारे महत्वपूर्ण मित्र हैं। पिछले दिनों में ध्यान आया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे लोग आते नहीं है, मीटिंग में चले जाते हैं, उनके लोग कुछ स्थानों पे पार्किंग के करप्शन में भी दर्ज थे। ऐसी एक एफआईआर खान मार्केट में दर्ज हो चुकी है। एनफोर्समेंट में भी ऐसे कुछ लोग आइडेंटिफाइड हो गए हैं जो यहाँ के विधायक, जिनका नाम मैं कई बार ले चुका हूँ, उनके पोषण पे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में उन पे सख्त कार्रवाई होगी, और अगर उन सब चीज में मैं आपके सामने कह रहा हूं कि कोई भी अफसर ऐसी चीजों में पाया गया तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। करप्शन फ्री विकसित एनडीएमसी माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माने गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। तो जिसमें 3000 पार्किंग जो प्लस आपने बताया होने जा रही, कुछ एरिया वगैरह कौन-कौन से एरिया में? देखिए, पार्किंग ऑन रोड्स है, कुछ बिल्टअप पार्किंग्स आ रही है, कुछ पार्किंग हमारी गोल मार्केट के इधर से निकल के हमारा जो हमने बताया उसके रिवैम्प पे आ रही है। ऐसे मल्टीपल जगहों पर पार्किंग, सरोजनी नगर में पार्किंग ऑन रोड के अलग से आ रहा है। तो डिटेल इसकी पार्किंग में आपके पास जो हमारी प्रेस रिलीज आएगी उसका एक डिटेल होमवर्क हमने किया हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें दोनों चीज़ हैं। हमने जो हमारे पीछे थे उनको प्रिजर्व करके, उनको भी हमने अपने सेफ हाउस, अपने अलग अलग उनके स्टोरेज हाउस में करके उनको हमने प्रिजर्व भी किया है। और हमारे जो बाहर से इंपोर्ट होने थे वो इंपोर्ट होकर आके इसी मंथ के एंड तक में हम आप सब लोगों के साथ, आप सब लोगों की मौजूदगी में, जो ट्यूलिप फेस्टिवल की तैयारी से पहले नया एक ट्यूलिप लगाते हैं, तो हम सब साथी मेंबर और सब लोग मिलकर नया ट्यूलिप भी लगाएंगे। जो हमने आर्ट एंड, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने प्रश्न पूछा मित्र, जो हमने आर्ट एंड कल्चर कार्य डिपार्टमेंट बनाया है, इसमें तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिससे टूरिज़्म बढ़े, शहर की जो मॉन्यूमेंट के रूप में वो शहर एक अलग से निकल कर आए। जो विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी में जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उस पर एक अच्छा निर्णय, वो सब हमारी अगली प्लानिंग में, जो आप देखिएगा कुछ नई चीज़ों के साथ एनडीएमसी एक नए फ्लेवर और फ्लेवर के साथ आगे दिखेगी। एक मुझे गर्व होता है विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, अमित शाह जी पर, कि 4500 एम्प्लॉयज को एक साथ पक्का किया। अरविंद केजरीवाल झूठा दावा करते रहे कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वालों को सुविधा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए हम आगे बढ़ेंगे।
पर एनडीएमसी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी का जो डिसीजन था 4500 एम्प्लॉयज़ को हमने पक्का किया। अब उनको घर देना, हेल्थ फैसिलिटीज देना, बाकी सब चीज़ देना हम शुरू कर सकते हैं। ये देश की पहली एक ऐसी काउंसिल बनी है जिसने एक साथ इतने लोगों को पक्का किया। उसके बाद हमारे और बाकी एम्प्लॉयज़ हैं जो अनिल वाल्मीकि जी मैंने कहा, जो टीएमआर हैं, बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ है जो देते हैं, टाइमली साइड बाय साइड एनडीएमसी के ओवरऑल बजट को भी ध्यान में रखते हैं हम 7th पे कमीशन भी देने जा रहे हैं। हम अपने एम्प्लॉयज़ के हित में, चाहे उनके अकोमोडेशन हो, उसको किस तरह का अकोमोडेशन हो, उनको किस तरह का हम अच्छा करें, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उनको आगे पक्का करने चाहिए। शहबाज जी, मैं आपको मीडिया के सामने ऑफिशियली कह सकता हूं कि अगर एक भी केस मेरे सामने ऐसा लाया जाए, एक भी केस जिसमें किसी को ऑन मेरिट किसी के भी पॉइंट से हमने किया हो, तत्काल वो अधिकारी को हम सस्पेंड करेंगे। मैं ऑफिशियली आपके सामने कह रहा हूं। इतना फेयर डिपार्टमेंट सिस्टम है हमारा कि जिसको हम पूरा मार्क सिस्टम है, सब कुछ है। और जो 4500 करे गए हैं वो नहीं, मैं कह रहा हूं एक भी केस आपके सामने मैं ऑफिशियल नहीं, अब मेरी बात तो सुन लो। एक भी केस अगर ऐसा लाया जाएगा तो तत्काल ऐसा कोई भ्रष्टाचार, जो मैं 100% कह सकता हूं, ऐसा एक भी केस नहीं हुआ है जहां एनडीएमसी ने पिक एंड, ऐसे कुछ लोग कोशिश करते होंगे जो बताते होंगे, पर इस भ्रष्टाचार मुक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाले में ऐसा कोई भी काम नहीं होने देंगे।